हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास के एनसीईआरटी गणित। और एनसीईआरटी गणित में हम लोग अध्याय 9 में प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर दिया था। इस वीडियो पार्ट 12 में हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 3 है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार है जो कि एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और दूसरा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। जबकि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर की है और साथ ही 30 डिग्री के कोण पर झुका है, ठीक है। और यह 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो कि 60 डिग्री के साथ झुका हुआ है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में एक फिगर बनाते हैं और समझते हैं फिसलन पट्टी क्या है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे हम लोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर यह हो गया एक क्षैतिज रेखा जो कि पृथ्वी मान लेते हैं इसे, और यहाँ पर है फिसलन पट्टी पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई जाती है ना, तो इधर से बच्चा लोग चढ़ेगा और यहाँ से फिसलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग इसे मिला देंगे, तो देखिए इधर से बच्चा लोग इस पर चढ़ेगा और यहाँ से वो लोग फिसल जाएगा, ठीक है। यानी कि यह जो है फिसलन पट्टी है। तो हम लोग इसे मान लेते हैं ए, बी और सी। तो फिसलन पट्टी की हाइट जो है देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये हाइट जो है 1.5 मीटर दी गई है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? 1.5 मीटर। और यह फिसलन पट्टी जो है इसके साथ यानी कि जमीन के साथ 30 डिग्री के कोण बनाती है, ठीक है। तो यहाँ से बताना है कि ये वाली लंबाई क्या होगी, यानी कि फिसलन पट्टी एसी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना कि माना कि माना कि एसी एक फिसलन पट्टी है। माना कि एसी एक फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है जो या जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है।
हम लोग इतना माना कि में लिखेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और 30 डिग्री यानी थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और 90 डिग्री से सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यह जो भुजा है 30 डिग्री के लिए लंब है और यह AC जो भुजा है यह कर्ण है, ठीक है। तो लंब और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगता है? तो साइन थीटा लगता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री के लिए हो जाएगा लंब बटे कर्ण, अर्थात AB हो जाएगा लंब, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा AB लंब हो जाएगा और बटे में कर्ण हो जाएगा AC, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। AB का मान देखिए, AB जो है 1.5 मीटर है बटे में AC क्या हो जाएगा? तो AC को AC रखेंगे क्योंकि AC जो है फिसलन पट्टी है। देखिए AC क्या है? एक फिसलन पट्टी है और यही लंबाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। AC में 1 में गुना कराएंगे तो हो जाएगा AC, 2 से हम लोग 1.5 में गुना कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.5 है तो ये 3 हो जाएगा। 1.5 दूनी कितना होता है? 3 होता है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं 15 दूनी का 30 हो जाएगा और 30 में दशमलव यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा AC बराबर 3 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग इसके बाद लिखेंगे पुनः 5 वर्ष से 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए मान लेंगे हम लोग, माना कि एक हम लोग क्या करेंगे, फिर से फिसलन पट्टी बनाएंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये मान लीजिए हो गया भूमि और फिसलन पट्टी की हाइट जो है इस बार 3 मीटर है, ठीक है। और ये हो जाता है फिसलन पट्टी की हाइट, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाता है फिसलन पट्टी, ठीक है। ये हो जाता है फिसलन पट्टी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि PQ जो है, PQ ये हाइट है, ठीक है। और PR जो है यह फिसलन पट्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि PR एक फिसलन पट्टी है, एक फिसलन पट्टी है जिसका शिखर 3 मीटर ऊंचा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है कि यह शिखर जो है 3 मीटर ऊंचा है और बोला गया है यह फिसलन पट्टी जो है पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये कर्ण हो जाएगी, जो कि हमें यही ज्ञात करना है, ठीक है। और यह 60 डिग्री के लिए यह भुजा PQ लंब हो जाएगी, ठीक है। तो लंब और कर्ण में कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में साइन 60 डिग्री हो जाएगा लंब अर्थात PQ बटे में कर्ण यानी कि PR।
साइन में 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। तो साइन में 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2 बराबर पी क्यू का मान है देखिए 3 मीटर। तो 3 में पी आर हो जाएगा, और पी आर ही हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है, यही फिसलन पट्टी है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पी आर और √3 में गुना होगा तो √3 गुने पी आर हो जाएगा। ठीक है, 3 में 2 में गुना होगा तो 3 दूनी का क्या हो जाएगा 6, और यहाँ से पी आर मिलेगा 6 ये गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 6/√3। ठीक है, और पी आर बराबर हम लोग देख सकते हैं 6/√3, और इस √3 से हम लोग अंश और हर दोनों में गुणा करा सकते हैं, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को हम लोग नीचे हमेशा परिमेय में रखते हैं। ठीक है, तो परिमेय बनाने के लिए हम लोग √3 का अंश और हर दोनों में गुणा कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पी आर बराबर मिलेगा 6 गुना √3 अर्थात 6√3 हो जाएगा, और नीचे से गुणा होगा हर में, यानी √3 से √3 में गुणा होगा तो 1 3 बाहर निकलेगा, यहाँ से 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और यहाँ से पी आर का मान हो जाएगा देखिए 2√3 मीटर। ठीक है, और यह हो जाता है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, और ये हो जाता है आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको यह प्रश्न समझ में आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।